Good morning, students. This is Rashni Gupta. Today we will discuss our second topic of English paper, that is writing skills. In our syllabus, there are 4 topics related to writing skills, that is notice writing, message writing, letter writing, and essay writing. Basically, writing skills are an important part of communication. Language is the only medium to communicate. हम कोई भी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, बोलनी है, तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी कि कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग जो है वो सबसे इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए और सबसे इजी टॉपिक है पढ़ने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद नोटिस राइटिंग. How to write a notice. Notice is written in square or rectangular box. It is written in format of 5 W's, which consist of what, who, where, when and whom. तो नोटिस जब भी हमने लिखना है तो स्क्वायर या किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही लिखना है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या क्या होनी चाहिए. व्हाट इज नोटिस अबाउट, कि नोटिस किसके बारे में है. हु, इट इज एड्रेस टू, किसको ये हमने एड्रेस करना है, यानी कि इसको ये बताना है नोटिस. वेयर इज द इवेंट हैपनिंग, कि इवेंट कहाँ पे होना है, यानी कि सपोज करो कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर एनुअल डे सेलिब्रेशन है या कोई और इवेंट है जो आपके स्कूल में हो रहा है या किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें नोटिस में देनी होगी. व्हेन इज द इवेंट गोइंग टू हैपन, और कब हो रहा है, यानी कि कौन सी डेट को हो रहा है, 25 को हो रहा है, 26 को हो रहा है, वो डेट हमें मेंशन करनी पड़ेगी. होम टू कंटेक्ट, और किसके पास जाना है, यानी कि किसको बताना है कि ये इवेंट होने वाला है. जो नोटिस राइटिंग है वो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें बिल्कुल क्लियरली मिलनी चाहिए. What is the format of notice? Before writing the notice, we must know the language of notice should be impersonal. It should be written in the third person. The first and second person pronouns like I and should never be used. Notice must be put in a square box. It must contain complete information. The purpose of the notice must be made very clear. Date of writing the notice should also be mentioned. It should carry all necessary information. It must have a signature and the designation. तो जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो हमें सबसे पहले तो उसको हमने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाना है. तो जो लैंग्वेज है नोटिस की वो इम्पर्सनल, यानी कि ये हमने इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, कि हम नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए. बताने वाला अलग है, लिखने वाला अलग है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग किसी को जा रही है. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन यानी कि आई है या यू है शुड नेवर बी यूज्ड. हमने आई और यू का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है व्हाइल राइटिंग द नोटिस. तो ये बात भी मैंने बताई कि नोटिस जो है हमेशा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही लिखना चाहिए. जो पर्पस है नोटिस का कि किस लिए लिखा जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जो डेट है नोटिस की राइटिंग की वो भी मेंशन करना ज़रूरी है. जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमें इन 40 या 50 वर्ड्स में क्लियरली मिल जानी चाहिए. सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, कि किसके द्वारा ये नोटिस जो है इशू किया गया है. उसके बाद डेट है, सपोज करो डेट है कि 25 को हमारा जो इवेंट है होने वाला है, तो हम डेट यहाँ पे किसकी मेंशन करेंगे, 20th या 18th मई की डेट हम मेंशन करेंगे. जो टाइटल है, जैसे टाइटल कौन सा होगा, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर एनुअल डे सेलिब्रेशन है या फिर कोई और इवेंट है, तो वो हम क्लियरली वो टाइटल जो है उस पर नोटिस के बाद वो लिखेंगे. तो उसके बाद जो मेन बॉडी है जिसमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि नोटिस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे इस जगह पे इस टाइम पे होने वाला है और कौन करवा रहा है. एंड में हमने नाम लिख देना है जिसने ये नोटिस लिखा हो. Now let's take an example to understand the notice. Example is, you are the secretary culture club of your school. The school is celebrating its annual day. Draft a notice to be put on notice board informing batch holders and captains of meeting
you are going to conduct to take decisions on some important issues regarding the conduct of the program. तो इस एग्जाम्पल में क्या बताया कि आप सेक्रेटरी हैं कल्चर क्लब के और स्कूल जो है एनुअल डे सेलिब्रेट करने जा रहा है. अब इससे रिलेटेड आपने जो है नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसमें आपने अपने बैच होल्डर्स और कैप्टन्स को मीटिंग देके बताना है कि प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर या फिर एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, उसमें सबसे ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यानी कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो नेम अगर तो है तो आपने लिखना है, वरना ABC करके या XYZ करके स्कूल भी लिख सकते हैं. उसके बाद जो है आपने नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में NOTICE. उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है. डेट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सपोज करो कि 10th मई को या 10th अप्रैल को फंक्शन होने वाला है तो आप 4 या 3rd अप्रैल की डेट लिखोगे. उसके बाद है हेडिंग यानी कि टाइटल ऑफ द नोटिस. तो टाइटल क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन. तो बाकी अब जो आपने पूरी बॉडी जो बीच में इंफॉर्मेशन देनी है 40 to 50, जैसे डेट ऑफ द मीटिंग है या फिर डेट ऑफ इवेंट है एंड हु इज टू अटेंड द फंक्शन, ये सब आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है. जैसे हमने लिखा और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 20th of April. A meeting of batch holders and house captains will be held on 12th of April in the school hall after school halls to discuss important matters regarding the conduct of the program of the annual day. अब हमने जो भी नोटिस में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी मेंशन कर दी. जो भी नोटिस पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा कि जो फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन है, कब होना है, कहाँ पे होना है और कौन कौन इसमें शामिल होने हैं. तो नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या लिख देना है, XYZ सेक्रेटरी, या फिर हमने अगर सेक्रेटरी का नाम जिसने ये नोटिस इशू किया है उसका नाम हमें मालूम है तो उसका नाम लिख के उसकी डेजिग्नेशन की वो कौन है. जैसे यहाँ पे था कि सेक्रेटरी कल्चर क्लब का, तो वो सब हमने मेंशन कर दिया. तो अब ये जो नोटिस है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है, कौन कौन की इंफॉर्मेशन देनी है. आगे हम और एग्जांपल्स लेंगे और इसको क्लैरिफाई करेंगे.